हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो यह वीडियो है मेरे भाई, यह मूल रूप से जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, जो भी बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 2025 में देने वाले हैं मेरे भाई, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्योंकि यह क्वेश्चन जो है, दृष्टि दोष क्या है, यह आपके बोर्ड परीक्षा में कम से कम 6-7 बार पूछा गया है 2010 के बाद। तो समझ लीजिए कि यह 14-15 एग्जाम में यदि 100-7 बार यह क्वेश्चन आ गया है तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन मेरे भाई। तो देखिए, क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आंसर को नोट करके जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हम लोग कि दृष्टि दोष है क्या। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर, क्या होता है, देखिए, जब कभी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनता है ना, तभी हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे या पीछे बनता है तो वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। क्या होता है कि जब कभी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनता है बल्कि उसके आगे या पीछे बनता है तो वस्तु जो है वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। कह रहा है कि मानव आंख में उत्पन्न इसी दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। जब मनुष्य के आंख में इस प्रकार का दोष हो जाता है तो इसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब आपसे कह रहा है कि यह कितने प्रकार का होता है। तो भाई, तो दृष्टि दोष मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। अब जान रहे हैं कितना बचा कर आएगा कि नहीं सर, दृष्टि दोष तो 5 प्रकार का होता है मेरे भाई। समझ रहे हैं कि आप 5 प्रकार का पढ़े, लेकिन दृष्टि दोष मूल रूप से जो होता है ना, वह 3 प्रकार का ही होता है। तो यदि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे कि दृष्टि दोष कितना प्रकार का होता है तो आपको 3 में ही टिक मारना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि वह तीनों दृष्टि दोष कौन कौन है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दृष्टि दोष के प्रकार में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला जो प्रकार है वह है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा जो है वह है अबिंदुकता। तो बारी बारी से हम लोग इन तीनों प्रकार को जानेंगे, चित्र के साथ, डिटेल के साथ समझेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। और सबसे पहला नंबर आ चुका है हमारे सामने, निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहला नंबर जो है वह है मेरे भाई निकट दृष्टि दोष। कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या किसे कहेंगे। तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है, क्या होगा कि जब कभी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बने, उसके पीछे बने, तो इस परिस्थिति में क्या होता है, इस परिस्थिति में कि मनुष्य को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता। देखिए, दोस्त कौन है, निकट, लेकिन निकटे का दिखेगा। आप सोच रहे होंगे कि निकट दृष्टि दोष है तो फिर निकटे का कैसे दिख रहा है, निकट का नहीं दिखना चाहिए। यही तो बात है, इसमें उल्टा है कि जो दोष है वही दिखेगा। तो कह रहा है कि निकट का वस्तु स्पष्ट दिखेगा लेकिन दूर का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मानव आंख में जो उत्पन्न यही दोष होता है, इसी दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चित्र की सहायता से भी हम लोग समझेंगे इसको, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे यह देख लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाए कि उसे निकट का वस्तु दिखे और दूर का वस्तु ना दिखे, तो उसे दूर कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दोष होगा, ठीक है ना, क्या होगा, यहाँ पे दोष लिखा गया है, दोष होगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। यह भी आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है तो किस लेंस के द्वारा, तो याद रखिएगा अवतल लेंस के द्वारा। अब यहाँ पे चित्रीय निरूपण जरा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, तो इस दोष में होता क्या है कि कोई वस्तु है, ठीक है, यह देखिए यहाँ से कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब देखिए, ये जो है ये रेटिना है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा तो यह प्रतिबिंब यहाँ पे ना बना, ये यदि देखिए ऐसे बन जाता तो फिर ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ऐसे नहीं बना, ये कहाँ बन गया, तो ये ऐसे बन गया है, यानी कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो क्या हुआ कि रेटिना के पीछे बन गया है, पहले ही बन गया है। तो इससे जो दोष होता है, तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि आपको निकट का वस्तु दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। तो इसी दृष्टि दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो देखिए, भैया मानव नेत्र है, ठीक है, यहाँ पे नेत्र लेंस यह लगा हुआ है और मानव नेत्र के आगे में चश्मा जो हम लोग पहनते हैं, तो उस चश्मा में क्या किया जाता है कि अवतल लेंस, देखिए यहाँ पे अवतल लेंस लगा दिया है, अवतल लेंस लगा दिया। अब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा था ये अब जाए डायरेक्ट कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा। जब रेटिना पे बनेगा समस्या ही खत्म हो गया। तो इस प्रकार से अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे दूर दृष्टि दोष की दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पे जानते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो देखिए यहाँ पे, अब आ जाइए हम लोग आगे दूर दृष्टि दोष में। तो कह देंगे दूर दृष्टि दोष कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसमें क्या हो रहा था, पीछे बन रहा था, इसमें कहाँ बनेगा, तो जब उसमें पीछे था इसमें आगे बनता है। तो इस परिस्थिति में हम लोग मनुष्य को,
तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि मनुष्य को दूर का वस्तु तो स्पष्ट दिखेगा लेकिन निकट का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा। फिर से उल्टा देखिए, दूर दृष्टि दोष है लेकिन दूर का ही वस्तु स्पष्ट दिखेगा और निकट का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो इसी दोष को हम मानव आंख में जो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है तो इसी दोष को हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब यदि किसी व्यक्ति को भाई दूर दृष्टि दोष हो जाए कि दूर का वस्तु दिखे लौगे का नहीं दिखे, तो इस परिस्थिति में उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? तो इस दोष को दूर करने के लिए करना क्या होता है कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग चित्रीय निरूपण देख लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत होता है। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें दिक्कत क्या है। तो देखिए ये यहाँ पे मानव नेत्र है और यहाँ पे देखिए कोई वस्तु है। इसमें क्या होगा कि प्रतिबिंब मानव नेत्र पे न बन करके क्या बनेगा कि उसके आगे ही बन जाएगा। उसमें पीछे बन रहा था और इसमें आगे बनेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये रेटिना यदि यहाँ पे है ये वाला, तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो दिक्कत यही हो जाता है ना, क्या होता है कि आगे बन जाता है। तो इसलिए अब जब देखिए यहाँ पे कि जैसे ही लेंस लगाया, यहाँ पे उत्तल लेंस लगाया तो प्रतिबिंब एकदम रेटिना पे बन गया, तब अब वस्तु स्पष्ट दिखने लगता है। तो यही हो जाता है, ये हो गया चित्रीय निरूपण। अब देखिए इसका जो तीसरा जो प्रकार है वह है अबिंदुकता। इसका जो तीसरा प्रकार है वह है अबिंदुकता। तो अब हम लोग जानेंगे अबिंदुकता के बारे में कि अबिंदुकता किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब अबिंदुकता को। तो देखिए अबिंदुकता, ठीक है ना, अबिंदुकता के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे अबिंदुकता किसे कहेंगे। तो देखिए अबिंदुकता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो निकट का ही वस्तु साफ साफ दिखेगा और ना ही दूर का है। तो जिस दोष में व्यक्ति को ना तो निकट का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखे और ना ही दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखे, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं अबिंदुकता। और इस दोष को दूर करने के लिए याद रखना मेरे भाई, बेलनाकार लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। कैसा? तो याद रखना कैसा प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार, ठीक है ना, बेलनाकार लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। यह भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार। एक बार यह पूछ दिया था कि यह जो बेलनाकार लेंस है, यह बेलनाकार लेंस क्या है। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे बेलनाकार लेंस का, लिखेंगे कि वैसा लेंस जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेलनाकार लेंस। इसलिए ना बेलनाकार लेंस युक्त चश्मा लगा के अबिंदुकता को दूर किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि निकट का भी वस्तु दिखने लगेगा और दूर का भी वस्तु दिखने लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।